नमस्कार बच्चों, आपका पुनः स्वागत है गया गाइडेंस प्रोग्राम में। आज इतिहास के 11वीं कक्षा की क्लास यहाँ होने जा रही है, जिसमें आप इतिहास के 11वीं कक्षा की चौथा चैप्टर, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, यानी इस्लाम धर्म जो आप आधुनिक रूप में देखते हैं, जिनके अनुयायी मुसलमान या मुस्लिम कहलाते हैं, उनका उदय किस प्रकार हुआ, इस्लाम धर्म का उदय और उस धर्म का विस्तार पूरे विश्व में किस प्रकार हुआ। आज पूरे विश्व में जो धार्मिक स्थिति के अनुसार आप जनगणना 2020 में हुई है, उसके अनुसार मुस्लिम धर्म विश्व की दूसरी सबसे बड़ी धर्म है और इसका उदय लगभग 570 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि इस्लाम धर्म के संस्थापक कहें या उन्हें आगे ले जाने वाले कहें, वह पैगंबर मोहम्मद थे और उनका जन्म 570 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1200 ईस्वी तक यह धर्म कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय 570 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ और यह कई क्षेत्रों में बड़ा, मुख्यतः अरब में इसका उदय हुआ था। आइए अब हम आपको कुछ बातों की जानकारी दे दें कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि अरब में इस्लाम का उदय हुआ किस प्रकार हुआ। दूसरा यह जानेंगे कि इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो उसमें किन किन चीज़ों की भूमिका थी और किस प्रकार इस्लाम धर्म आगे बढ़ा, अर्थात धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। ये जो तीन शब्द आप देख रहे हैं, इसने इस्लाम के उदय में क्या भूमिका निभाई। अगला पॉइंट आपका होगा पढ़ने का कि खलीफा का शासन विस्तार कब से कब तक था और खलीफा कौन थे, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। खलीफा के शासन में गृहयुद्ध और संप्रदायों का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि खलीफा में कई खलीफा हुए और कई वंश हुए खलीफाओं के, जिसमें उमैयद हुए, तो उमैयद का शासन कैसा था, किस प्रकार वे सत्ता में आए। फिर अब्बासी क्रांति, जो भी उमैयद के बाद खलीफा बने थे, और अंत में खलीफा का विघटन किस प्रकार हुआ। तो चूंकि यह पूरा क्षेत्र जो हम बात कर रहे हैं वो अरब का क्षेत्र है, तो आपको थोड़ी सी अरब की भौगोलिक स्थिति के बारे में इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। यह देख रहे हैं, यह पूरा अरब है। ये जो आप देख रहे हैं, हमने आपको इशारा किया, यह पूरा अरब क्षेत्र है। और उस समय, जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उस समय अरब की स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इस सब बारे में जानना जरूरी है कि आखिर इस्लाम धर्म का उदय हुआ उस समय की स्थितियां कैसी थी। तो आपको हम पहले बताते कि अरब, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, वैसे अरब को ही प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब आप सभी जानते हैं, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र। आप यहाँ देखिए, ये आपको लाल सागर दिखेगा, ये इंडियन ओशन का भाग है और इस क्षेत्र को अरब सागर कहते हैं। ये हिंद महासागर का ही एक भाग है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक अन्य सागर है जिसका नाम यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह तीन क्षेत्रों से, फारस की खाड़ी है, ये तीन क्षेत्रों से अरब घिरा हुआ था, यानी यह एक पूरा प्रायद्वीप था। दूसरी बात यह थी कि समुद्र के किनारे जो शहर थे उनके लिए तो आसान था, लेकिन पूरा अरब प्रायद्वीप समुद्र के किनारे के अलावा जो शहर थे वो पूरा विशाल रेगिस्तान था। आप चाहे यहाँ देखें, मक्का है, यहाँ मदीना है, ये जो क्षेत्र थे ये पूरा विशाल रेगिस्तान था। तो आप सभी जानते हैं रेगिस्तान में कृषि करना संभव नहीं है, बहुत कम कृषि होती है। तो वहाँ व्यवसाय का मुख्य साधन व्यापार था। व्यापार के माध्यम से ही वो व्यवसाय करते थे और व्यवसाय वो आप देख सकते हैं, यहाँ सीरिया है, यहाँ अमन है। तो अरब वाले का व्यापार सीरिया, अमन, मक्का, मदीना, इन सभी क्षेत्रों में होता था। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। आप देखिए यहाँ पर मक्का है, मक्का में हुआ था। और मक्का उस समय एक प्रमुख धर्मस्थल था। धर्मस्थल क्यों था, इसके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि अरबवासी जो थे वो अधिकांशतः खानाबदोश थे, यानी चूँकि आपका रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए घूम घूम कर उन्हें व्यापार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र खोजने पड़ेंगे जो हरे भरे क्षेत्र हो, तो इन्हें घूम घूम पर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। और ये खानाबदोश लोग थे, इन्हें बद्दू भी कहा जाता था। और खानाबदोश होने के कारण
काफ़ी घुमक्कर प्रवृत्ति के थे और रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं, इसलिए उनमें काफ़ी जुझारूपन भी था, क्योंकि कभी रात के समय ठंडा का वातावरण, दिन के समय तपती हुई रेत, तो इन सभी चीज़ों से, परिस्थितियों से वे भली भांति अवगत थे। मैं अभी मक्का में था जहाँ जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का। तो मक्का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल था। अरब में जो धर्म की स्थिति उस समय थी 570 ईस्वी के आसपास, वह ऐसी थी कि वहाँ कई देवी देवता थे। पूरा अरब क्षेत्र जो हमने आपको दिखाया कई कबीलों में बटा हुआ था। वहाँ कोई शासन नहीं था, कहने का मतलब है कोई केंद्रीकृत शासन नहीं था, कबीलाई शासन था और पूरा अरब क्षेत्र कई कबीलों में बटा हुआ था और हर एक कबीले के अपने अपने देवी देवता थे। ऐसी मान्यता है या इतिहासकारों ने जो खोजबीन की है उसके अनुसार कहा गया है कि अरब में लगभग 340 देवी देवता थे जिनकी पूजा उस समय की जाती थी और इनकी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती थी। और मक्का मैंने अभी कहा प्रमुख तीर्थ स्थल था। मक्का में उन सभी कबीलाओं के, चाहे वह कबीला मदीना का हो, चाहे वह अलग जगह का हो, यमन का हो, कहीं का भी हो, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां एक जगह मक्का में रखी जाती थी। जिस जगह पर रखा गया था उसे काबा नाम दिया गया था। या आप कह सकते हैं काबा एक जगह था जहां सभी देवी देवताओं के 340 देवी देवताओं के बुत यानी कि मूर्तियां रखी हुई थी, यानी बहुदेववाद प्रचलित था। यह प्रमुख बात है। इसके अलावा जो मक्का था वहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के कारण वर्ष में एक बार वहाँ हज का आयोजन किया जाता था, जिसे हम आम भाषा में तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। तो तीर्थ यात्रा में बहुत सारे तीर्थयात्री पूरे अरब कबीले के, अरब क्षेत्र के विभिन्न कबीलों से आते थे, इसलिए व्यापार तो मक्का का प्रमुख साधन था ही, प्लस तीर्थ यात्रा के समय जब लोग आते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, अन्य तरह की गतिविधियां होती हैं, तो इससे भी उनका काफ़ी इनकम होता था मक्का वासियों का। और इसके अलावा अब हम ये आप समझ चुके हैं कि अरब का क्षेत्र कैसा था, उस समय की स्थिति कैसी थी जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और वह कौन सी जगह पर? मक्का में हुआ। मक्का में उनका जन्म जिस कबीले में हुआ उसका नाम कुरैश कबीला था। इनकी माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता की मृत्यु इनके इस संसार में आने से पहले ही हो चुकी थी, यानी जब ये माता के गर्भ में थे उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। और अपने जन्म के बाद, यानी मोहम्मद साहब के जन्म के 6 वर्षों के बाद 570 में जन्म हुआ। 576 में इनकी माता का भी देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। तो अब ये अकेले रह गए, इसलिए इनका लालन पोषण इनके दादा और इनके चाचा ने किया। चाचा बहुत बड़े व्यापारी थे, व्यापार में उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व था, इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी दक्षता अपने चाचा से प्राप्त की। यहाँ तक आप समझ गए कि किस तरह उनका आरंभिक जीवन था। तो आरंभिक जीवन के बाद एक पॉइंट मुझसे छूट गया जो बहुत ज़रूरी है, और वह यह है कि आखिर आप जब देख रहे हैं 570 ईसा पूर्व, तो उस समय के इस्लामी इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर चलना ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम धर्म या मोहम्मद साहब के बारे में जानने का हमारे पास क्या स्रोत है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको बिंदु वाइज सब चीज़ समझाया गया है। पहला है इतिवृत्त, जिसे तवारीख कहते हैं। चूँकि यहाँ कई अरबी वर्ड और उर्दू वर्ड का इस्तेमाल हुआ, इसलिए उसका हिंदी भी लिखा हुआ है और उसका अरबी वर्ड भी लिखा हुआ है। तो तवारीख का मतलब क्या है? तवारीख एक ऐसी रचना होती थी जिसमें काल क्रम के अनुसार, यानी कालखंड में जैसे 570, फिर 600, फिर 650 ईसा पूर्व, सभी चीज ईसा पूर्व ने ईस्वी, ये सभी चीज़ों का क्रमानुसार विवरण होता था, ऐसे तवारीख कहते थे। दूसरा है जीवन चरित्र, जिसे सीरा कहते थे। जीवन चरित्र का कहना है कि मोहम्मद साहब और जितने भी खलीफा हुए उनके जीवन के चरित्रों पर आधारित जो भी घटनाएं या जो भी किताब लिखी गई वह सीरा कहलाता है।
तो इससे भी उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब का, अन्य खलीफाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है जो विश्वसनीय है। तीसरा है हदीस। हदीस क्या है? हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म के बाद जो भी उन्होंने कहा, जो भी उनके कार्य थे यानी कृत्य थे, उसका विवरण दिया गया है। चौथा है कुरान पर टीकाएँ। मुस्लिम धर्म का या इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ या धर्म ग्रंथ कहें तो वह कुरान है। कुरान पर कई टीकाएँ लिखी गई हैं। टीकाएँ कहने का मतलब है कुरान में जो भी बातें लिखी गई हैं उसका विभिन्न लोगों ने अपने अपने समझ के अनुसार और इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार उस पर कुछ न कुछ लिखा है, उसे टीका कहा गया है। अगला आपका जो इतिहास जानने का स्रोत है वह है प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, जिसे अखबार कहा जाता है। प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत का क्या मतलब है, इसे थोड़ा सा आपको हम बोर्ड पर समझाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत कहते किसको हैं। प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत का अर्थ है कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कोई भी बात आगे जाती रहती है मौखिक रूप में। जैसे मान लिया जाए ए कोई स्रोत है, यहाँ से इसने अपनी बात बी को बताई, एक पीढ़ी के बाद बी के बाद वही बात सी को बताई, तो यहाँ से यहाँ तक जो आया जिसके बीच में आपका बी है और बाद में यह अन्य क्षेत्रों में डी यानी अलग व्यक्ति तक भी पहुँचेगा, यह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत है। यहाँ से यहाँ तक जो सोर्स है इसकी जांच की जाती है, इतिहासकार जांच करते हैं और उस समय के जो भी इतिहासकार थे इस्लाम धर्म के, वो यह देखते हैं कि यह जो सोर्स या सूचना आई ए के माध्यम से वह कितनी प्रामाणिक है। जैसे हमारे घर में भी आप देखते होंगे कि कई परंपराएं चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और वो मौखिक है, कोई लिखित नहीं है, और वो परंपराएं हम सभी अपने घरों में भली भांति मानते हैं, ओबे करते हैं। हमारे दादा ने किया, हमारे पिता ने किया और आज भी हम उन परंपराओं को मान रहे हैं। तो इसी को आपको कहा जाता है प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत। इसके बारे में जब इतिहासकार लिखते हैं तो एक ही घटना का कई विवरण देते हैं, कहने का मतलब कई तरीके से बताते हैं, जिससे अगर मान लिया कोई कन्फ्यूजन हो, किसी घटना के बारे में कोई संदेहास्पद स्थिति हो, तो वह पाठक पर छोड़ देते हैं कि मैंने इस घटना का जो ए ने बताया था, जो आगे चलकर डी तक गया, इस घटना का 4 विवरण प्रस्तुत किया है। आप अपनी समझ से जो विवरण आपको अच्छा लगे उसे आप अपने समझ के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत है। चलिए हम पुनः स्लाइड्स की ओर चलते हैं। प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत कहते किसको हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पुनः अगले दस्तावेजी प्रमाण। दस्तावेजी प्रमाण क्या है? दस्तावेजी प्रमाण कहने का मतलब है उस समय जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद खलीफाओं का शासन हुआ, तो सरकारी अभिलेख भी होते थे। सरकारी यानी कि खलीफा लोग या अन्य जो शासक में हैं, शासन तंत्र में हैं, वो सरकारी दस्तावेज तैयार करते थे। और यह दस्तावेज सिर्फ सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी भी होता था, चाहे कोई आदेश हो, कोई निजी पत्र हो सम्राट या खलीफा द्वारा, तो यह सभी दस्तावेजी प्रमाण कहलाते हैं। और दस्तावेजी प्रमाण का बहुत बड़ा जखीरा हमें काहिरा में मिला है। काहिरा जो आधुनिक मिस्र में है, 1896 में यह मिला है वो दस्तावेजी प्रमाण। और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसे गनीजा दस्तावेज कहते हैं। हमने थोड़ा सा बोर्ड पर उसको लिखा है, देखिए 1896 में गनीजा दस्तावेज मिला है जो काहिरा में मिला है। यह लगभग इसकी 2.5 लाख पांडुलिपियाँ मिली हैं, यानी कि आप अनुमान लगाएं 1-2 नहीं 2.5 लाख पांडुलिपियाँ बहुत बड़ी संख्या होती है, जो मुख्यतः अरबी और ईरानी भाषा में है, क्योंकि उस समय यही 2 भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। कुछ पांडुलिपियाँ जो है वो 8वीं सदी का है, कहने का मतलब है 700 से 800 ईस्वी का के बीच का है, और अधिकांश जो है वो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का है। तो इन पांडुलिपियों के माध्यम से, चूंकि वह उस समय का है, इतिहासकार उसका गहन अध्ययन करते हैं और उस समय के इस्लाम धर्म या इस्लाम जगत के बारे में सही और सटीक जानकारी दी जाती है। पुनः हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप समझ गए कि दस्तावेजी प्रमाण क्या है। अगला है प्राचीन इमारतें, शिलालेख, मुद्रा।
उस समय जो भी प्राचीन इमारत बनाई गई, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे शासन का किला हो या अन्य कोई भी क्षेत्र चीज़ हो जो हमें आज प्राप्त हुए हैं, परंतु चूँकि खुदाई ज़्यादा हुई नहीं है। आप जैसे देखते हैं मेसोपोटामिया की बहुत खुदाई हुई है, वहाँ से काफ़ी इमारतें प्राप्त हुई हैं, तो इस तरह की खुदाई बहुत कम हुई हैं, लेकिन जो भी हुई हैं उनसे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शिलालेख तो आप सभी जानते हैं, अभिलेख जो शिलाओं पर लिखा जाए या अन्य अभिलेख। अब मुद्रा से हमें मुद्रा शास्त्र की जानकारी मिलती है, उस समय की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है कि आखिर अगर मुद्रा में सोने की मात्रा अधिक है तो वह साम्राज्य या वह शासन क्षेत्र काफ़ी समृद्ध रहा होगा। अगला है आपका अंतिम कह सकते हैं ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, यानी उस समय के जो भी लेखक हुए उन्होंने जो भी लिखा वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तबरी ने तारीख नाम की पुस्तक लिखी, यह 10वीं सदी का पुस्तक है, जिसका बाद में जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो यह लगभग 38 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो आप सोचिए कि तबरी ने जो तारीख नामक पुस्तक लिखी थी जो 10वीं सदी का है, जिसमें इस्लाम के उदय से लेकर अपने समकालीन शासकों या खलीफाओं तक का विवरण है, और जिसका 38 खंडों में अनुवाद हुआ, तो कितनी बड़ी पुस्तक होगी और कितनी प्रामाणिक होगी। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि आपके उमर खयाम, वो भी 10वीं सदी के आसपास के थे, उनकी रचनाएं मिली हैं। फिर शाहनामा के फिरदौसी का शाहनामा मिला है। तो इस तरह कई पुस्तकें मिली हैं जो हमें मदद करती हैं उस समय के इतिहास लेखन में। ये जितने भी इतिहास लेखन शुरू हुए ये लगभग 19वीं सदी के बाद शुरू हुए, जब यूरोप के देशों ने अरब क्षेत्रों पर, मिस्र पर, अफ्रीका पर अपना कब्जा किया और वहाँ इस्लाम धर्म प्रचलित था। तो ये लोग जानने की कोशिश किए कि आखिर इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से किस प्रकार भिन्न है या दोनों में क्या समानताएं हैं, कौन श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए जर्मनी के लोगों ने और आगे चलकर फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों ने ईसाई धर्म पर इस्लाम धर्म का अध्ययन किया और उस पर कई रचनाएं की। ये तो आप समझ गए कि इस्लाम धर्म के जानने के क्या क्या स्रोत हैं। अब हम लोग पुनः चलते हैं मोहम्मद साहब के पास। हमने बता दिया था कि मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, मक्का में ही कुरैश कबीला में हुआ था। इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इनके चाचा ने इन्हें पाला पोसा, व्यापार में काफ़ी इन्हें पारंगत किया। अब व्यापार के सिलसिले में वो कई क्षेत्रों में जाते थे, अरब के कई क्षेत्रों में, कभी मदीना गए, कभी आगे गए, कभी सीरिया गए, कभी यमन गए। तो इस तरह घूमते घूमते उन्हें पूरे अरब प्रायद्वीप की लगभग पूरी समझ हो चुकी थी। 595 ईस्वी में यानी लगभग 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह 40 वर्ष की एक महिला से हुआ जिनका नाम खादीजा थी, और वह एक विधवा थी। ये खादीजा बहुत संपन्न महिला थी और इनका व्यापार काफ़ी विस्तृत था, और मोहम्मद साहब इनके यहाँ नौकरी करते थे और बाद में इन्हीं से इनका विवाह हुआ। जब व्यापार के क्षेत्र में, चूँकि व्यापार काफ़ी संपन्न था उनकी पत्नी का, इसलिए अब ये व्यापार पर कम और चिंतन मनन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इसी चिंतन मनन के कारण आगे चलकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम लोग कहते हैं ईश्वर ने इनके ईश्वर के दूत द्वारा इन्हें कई अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, और लगभग 611 से 612 ईस्वी के बीच इन्हें वो अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। और इसके बाद ये अपने आप को पैगंबर यानी कि ईश्वर के संदेशवाहक घोषित करते हैं और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसका नाम इन्होंने इस्लाम दिया, और उस धर्म को मानने वालों को मुस्लिम या मुसलमान कहा गया। इस धर्म की कुछ कॉमन उस समय मान्यताएं थी कि जो इन मान्यताओं को मानेगा वह इस्लाम धर्म में या इस्लाम धर्म का कहलाएगा। पहली मान्यता तो यह थी कि दिन में उन्हें नमाज अदा करनी पड़ती थी, यानी कि दैनिक प्रार्थना करनी पड़ती थी, जिसे सलात कहा जाता है, सलात। इसके अलावा कुछ और थी, जैसे नैतिक कार्य अर्थात गरीबों को दान देना, जिसे खैरात बांटना भी कहते हैं, चोरी न करना। ये उस समय जब इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, यानी 612 ईस्वी के बाद मोहम्मद साहब ने से जो शिक्षाएं थी उसमें
प्रमुख थी। और चूँकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस इस्लाम धर्म का या मोहम्मद साहब के उपदेशों का सबसे मूल थीम था, जो मूल वस्तु थी, वह था एकेश्वरवाद। कहने का मतलब है इन्होंने कहा कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर या खुदा है, इनके शरण में ही हमें पूजा करनी है, इबादत करनी है, इसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है। यानी जो इस्लाम धर्म को कबूल करेगा वह सिर्फ एक और एक देवता, जिसे अल्लाह कहा गया, खुदा भी कहते हैं, उसकी इबादत करेगा। और इबादत के बाद वही ईश्वर जब अच्छे कार्यों के लिए स्वर्ग यानी देगा और गलत कार्यों के लिए नरक में भोगना पड़ेगा। तो यह इनकी मूल शिक्षाएं थी। मूर्ति पूजा का इसमें कोई स्थान नहीं था। इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद यानी सिर्फ खुदा पर बल दिया गया और मूर्ति पूजा का पूरी तरह विरोध किया गया। तो जब मूर्ति पूजा का विरोध किया गया तो आपको हमने पहले बताया कि मक्का जो स्थान था वो बहुत ही पवित्र स्थान था, तीर्थस्थल के रूप में। यहाँ सभी कबीले के लोग की देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी कावा नामक स्थान पर। और कावा में एक और पत्थर था जिसे काला पत्थर के नाम से जाना जाता है या पवित्र माना जाता है, और इसकी पूजा भी लोग करते थे। तो जब चूँकि यह मक्का में इनका निवास था तो प्रारंभ में इन्होंने अपना उद्देश्य मक्का में ही दिया। कुछ लोग इनके अनुयायी बने, जिसमें अबू बकर, इनकी पत्नी, ये सब प्रमुख थे। लेकिन अन्य लोग जो मक्का के थे वो इनका विरोध करने लगे। विरोध करने का कारण क्या था? पहला कारण तो यह था कि जब भी कोई नया चीज़ या नई वस्तु या नए प्रकार के उपदेश आते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं। दूसरा, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध किया और सिर्फ खुदा की इबादत पर, अल्लाह की इबादत पर बल दिया। यह इस्लाम धर्म का सबसे मूल बात है। और हमने बताया कि मक्का प्रमुख तीर्थस्थल था, वहाँ कई जगह से लोग आते थे। और जो कुरैश कबीला था जिसमें इनका जन्म हुआ था, इनका मक्का पर नियंत्रण था। जो भी तीर्थस्थल था, कावा था, उस पर इनका नियंत्रण था। या आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि वे काबा के पंडित थे, पुरोहित थे। तो उन्हें तो कष्ट होगा ही कुरैश कबीला को, क्योंकि उनका आय का सोर्स यानी आमदनी का सोर्स हट जाएगा। तो इन लोगों ने धीरे धीरे मोहम्मद साहब का काफ़ी विरोध किया। वे लोग जो वंचित थे, जो व्यापार में संलग्न नहीं थे, जो तीर्थ यात्रा से प्राप्त होने वाले आय से वंचित रह जाते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। परंतु काफ़ी विरोध का सामना मोहम्मद साहब को करना पड़ा। इस विरोध के कारण ही अंततः इन्हें मक्का को त्यागना पड़ा 622 ईस्वी में, और वो मक्का से मदीना गए। मक्का से मदीना के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है अनुमानतः। मक्का से मदीना गए। यह इस्लाम धर्म का बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसे हिजरा कहा जाता है। और यहीं से बाद में जब खलीफाओं का शासन आरंभ हुआ तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई, या आप कहें इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हुई, जब इस मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए। अब मक्का से मदीना क्यों गए? क्योंकि इन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए यहाँ देखिए इस कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, इस्लामिक प्रतीक चिन्ह। आप आज भी देखते होंगे कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो टोपी पहनते हैं। टोपी किसी रूप में भी हो सकता है, पगड़ी कह सकते हैं। ये अरब क्षेत्र में है तो इस तरह का पहनते हैं, अन्य क्षेत्रों में इस तरह का पहनते हैं। इसके अलावा जो इस्लाम, जो अभी हमने कहा हिजरी संवत, जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चंद्र पर आधारित है, यानी कि चांद से जोड़ा जाता है। जबकि आधुनिक कैलेंडर, जिसे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, वह सूर्य पर आधारित है। तो चांद पर आधारित होने के कारण इनका जो दिन शुरू होता है वह सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, क्योंकि चांद का उदय सूर्यास्त के बाद होता है। और इनका प्रतीक चिन्ह में चांद और तारा प्रतीक चिन्ह है। इबादत के लिए आप देख रहे हैं दोनों हाथ को खुला रखकर इबादत की जाती है। यह उनका मस्जिद है जहाँ इबादत की जाती है। यह उनका पवित्र ग्रंथ कुरान कह सकते हैं, जिसको वो पढ़ते हैं।
और ये बाद में आगे चलकर वे रोज़ा भी रखते हैं, या वो जब कुरान की इबादत करते हैं या मस्जिद में इबादत करते हैं तो इस तरह नमाज अदा करते हैं। ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो हमने आपको दिखाया। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया कि 612 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने आप को पैगंबर यानी ईश्वर का दूत घोषित किया। मक्का से मदीना वो गए और मदीना जाने के बाद वहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैं इन शब्दों पर ही आऊँगा, पर कुछ देर बाद आऊँगा। अभी हम लोग वहीं चलते हैं मदीना में। मदीना में जब ये गए तो वहाँ इनका स्वागत किया गया, क्योंकि मदीना में कई आंतरिक विरोध भी था। ये आप देख रहे हैं काबा का चित्र है, जिसमें लोग, ये एक तरह का क्यूब नुमा आकृति थी, यानी मंदिर की तरह आप मंदिर कहें या मस्जिद कहें, एक आकृति थी और उसमें लोग तीर्थ यात्रा करते थे। तो मैं था मक्का से मदीना गए, तो मदीना में उस समय कई 2-3 धर्म थे, ईसाई धर्म के लोग भी रहते थे, यहूदी धर्म के लोग भी रहते थे, और वहाँ कुछ आंतरिक विरोध था। तो इस आंतरिक विरोध को उन्होंने धीरे धीरे कम किया, या यूँ कहें ख़त्म किया, क्योंकि जब इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की और उस समय इन्हें मक्का में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, तो अब ये समझ चुके थे कि धर्म की स्थापना के लिए किसी बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, और इनके जो मानने वाले थे, जिन्होंने एक समुदाय का निर्माण किया था, जो भी लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था, उनकी रक्षा करना का दायित्व भी इन्हीं के ऊपर था। इसलिए इन्होंने मदीना में जितने भी झगड़े थे उसे ख़त्म किया और वहाँ एक राजनीतिक नेता बन गए। धार्मिक नेता तो ये थे ही, राजनीतिक नेता बन गए, यानी कि इन्होंने जिस समुदाय की स्थापना की और उसके मानने वाले लोग जिसे धर्मनिष्ठा कह सकते हैं, वो इनके धर्म में निष्ठा रखते थे, विश्वास रखते थे, उन लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने मदीना की राजनीति को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और अब वे धार्मिक नेता प्लस राजनीतिक नेता कहलाएं और इस तरह मोहम्मद साहब मदीना के पूरे क्षेत्रों पर शासन करने लगे। कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती है। कहने का अर्थ है अभी बहुत सारी बातें आपको जानना जरूरी है। जब ये मदीना, यहाँ देखिए मदीना है, नक्शा पर बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाए। जब ये मदीना में रहने लगे, वहाँ की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लिया, वहाँ के लोगों ने इस धर्म को कबूल किया, कुछ लोगों ने नहीं भी कबूल किया पर इनके राजनीतिक नेतृत्व को कबूल किया, धार्मिक रूप में ना सही राजनीतिक रूप में भी कबूल किया। तो अब इन आवश्यकता पर ही जो भी इनके समुदाय के लोग थे या मदीना में रहने वाले लोग थे, उनकी जीविका कैसे चले जाए। तो व्यापार तो प्रमुख साधन था ही, इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से कुछ कर भी मिलता था। परंतु हमने पहले बताया था ये जो मक्का है, यहाँ देखिए सीरिया है और यह अमन है, इसके बीच के व्यापारिक मार्ग में स्थित है। इस अभी आय का सोर्स था, तो व्यापारियों का बड़ा बड़ा काफिला सीरिया से होते हुए आते थे, मक्का में रुकते थे और पूरा यमन में जाते थे। इस बीच काफिलों से उनका राजनीतिक संपर्क भी होता था, सामाजिक संपर्क भी होता था, विचारों का लेन देन भी होता था। तो जो मक्का जाते हुए जो भी काफिला था उस पर मदीना वालों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया ताकि इनके आय का सोर्स बढ़ सके। जब आक्रमण करेंगे तो व्यापारी जो भी माल लेकर जाते हैं उसे लूट लेंगे और यह घटना अक्सर बढ़ने लगी। तो मक्का वालों के लिए पुनः परेशानी खड़ी हो गई कि मोहम्मद साहब मक्का से तो चले गए पर अभी भी वे मक्का वासियों को तंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मक्का वासियों का मदीना वासियों यानी यूँ कहें सीधे सीधे कि मोहम्मद साहब से संघर्ष हुआ। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और कुछ लगभग 629 ईस्वी में यह घटना हुई थी कि उन्होंने मक्का पर पुनः प्रवेश किया, मक्का में पुनः वे आए। और इस समय जब मक्का में आए तो मक्का तो फतह हो चुकी थी
और इस्लाम धर्म का डंका बज चुका था, यानी लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया। मक्का में आने के बाद कुछ सबसे पहले तो उन्होंने जो काबा था जहाँ कई देवी देवताओं के बुत रखे हुए थे उसे हटा दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक देव अल्लाह की पूजा करनी थी, तो वह हटा दिया। परंतु हज यात्रा जो तीर्थ यात्रा थी उसे कंटिन्यू रखा, यानी कि आप वर्ष में एक बार जो तीर्थ यात्रा करते हैं वह आप मक्का में काबा में आकर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। इस तरह मक्का जो है वो धार्मिक केंद्र के रूप में, इस्लाम धर्म के धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और मदीना जो है उसकी राजनीतिक सत्ता या यूँ कहें राजनीतिक सत्ता की राजधानी बनी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु होने से पूर्व उन्होंने लगभग पूरे क्षेत्र में, ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र के लोगों ने जो खानाबदोश थे, कबीलाई प्रजाति के थे, सभी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के समय तक ये पूरा अरब क्षेत्र यूनाइट हो चुका है और एक झंडे तले के एक इस्लाम धर्म और मोहम्मद साहब के नेतृत्व में एक हो चुका है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कई सारे प्रश्न खड़े हो गए। वह प्रश्न तो यह था कि मोहम्मद साहब ने जो भी साम्राज्य बनाया, जो भी कुछ किया, उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी के लिए काफ़ी बातें चलने लगी और उत्तराधिकारी की बातों पर ही हम अब आते हैं, जिसे खलीफा कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पहले कोई भी अपना वैध उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं उनकी मृत्यु हुई थी, यानी उनका देहांत नहीं हुआ था। देहांत होने से पहले उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी। तो उन्होंने जो समुदाय का निर्माण किया था, समुदाय कहने का अर्थ है जिन्होंने, वैसे लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, उस समुदाय को उम्मा कहते थे। और यह काफ़ी विस्तृत हो चुका था, आप देख चुके हैं, पूरा अरब क्षेत्र में फैल चुका था। तो उम्मा का अर्थ है वे लोग जो इस समुदाय को मानते थे, वे लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों को मानते थे, वो पूरा समुदाय उम्मा कहलाया। तो उम्मा पर यह जिम्मेदारी आ गई कि अब किसे बनाया जाए, पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी जो विशाल साम्राज्य था वह किसके अधीन लाया जाए। तो इसलिए उन्होंने एक पद सृजित किया या पद लाया जिसे खलीफा कहते हैं। खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि, यानी कि उनके मृत्यु के बाद उनके प्रतिनिधि के रूप में खलीफा शासन करेंगे। और आने वाले वर्षों में यह खलीफा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, अभी से ही महत्वपूर्ण हो गया। 4 प्रमुख खलीफा हुए। यहाँ देखिए, खलीफा या खिलाफत भी कहते हैं। खिलाफत का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन विस्तार करना, शासन का विस्तार करना। दूसरा, आगे चलकर शासन विस्तार हो रहा था, उसी समय गृह युद्ध भी शुरू हो गया। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो कई कबीले वाले जो थे वो कहने लगे कि हम तो मोहम्मद साहब के अधीन थे, उनकी बातें मानते थे, तो अब हम उनकी बातें, उनकी मृत्यु के बाद अन्य लोगों को क्यों स्वीकार करें। इसलिए उन्होंने खुद को ही अपने कबीला में ही किसी लोगों को खलीफा घोषित कर लिया। यानी अरब क्षेत्र में गृह युद्ध छिड़ गया, इसको भी नियंत्रण करना था, इसलिए खलीफा का जरूरत पड़ी। और आगे चल के संप्रदाय जो उन्होंने रखा था, निर्माण किया था, उस पर भी नियंत्रण करना था, इसलिए खिलाफत और खलीफा की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग प्रमुख खलीफा की ओर आते हैं। शुरुआत के जो 4 खलीफा थे जिनका नाम आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, कहीं कहीं उस्मान भी दिया लिखा जाता है, और अली, ये जो चारों खलीफा थे ये किसी न किसी रूप से मोहम्मद साहब से जुड़े हुए थे। कोई उनके सहयोगी थे, कोई मित्र थे, कोई उनका दामाद था, ये था। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हमने बता दिया कि खलीफा या खिलाफत की स्थापना क्यों हुई, ताकि जो सत्ता, जो भी क्षेत्र और जो भी धर्म मोहम्मद साहब ने स्थापित किया उस पर नियंत्रण रखा जा सके और गृह युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो जो सबसे पहले खलीफा हुए, जिसे अबू बकर भी कहते हैं, 632 से 634 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने क्या किया? अनेक विद्रोहों का दमन किया। जितने भी विद्रोह या गृह युद्ध हो रहे थे उन सभी का दमन किया, ताकि शांति कायम हो सके और पूरा क्षेत्र, अरब क्षेत्र
वो जो है वो खलीफा के नियंत्रण में काम कर सके। और खलीफा कौन थे? मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि। दूसरे थे उमर 634 से 644 ईस्वी। इन्होंने, चूँकि उम्मा हमने बताया समुदाय था जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल किए थे, उस पर नियंत्रण स्थापित किया, साथ ही उसका विस्तार भी किया। उमर साहब ने कई युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के बाद कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। किन क्षेत्रों पर प्राप्त की वो हम आपको थोड़ा सा नक्शा में दिखा दें ताकि आप समझ जाएं। हाँ, यहाँ आ गया। किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? उन्होंने सीरिया पर विजय प्राप्त की। ठीक है, चूंकि आप यहाँ देखिए दो साम्राज्य उस समय समकालीन था, एक बेजेंटाइन साम्राज्य और दूसरा ईरान के क्षेत्र में ससानी साम्राज्य। तो और ये दोनों काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे ये दोनों साम्राज्य, इसलिए जो दूसरे खलीफा थे उन्होंने सीरिया पर आक्रमण किया, यहाँ मिस्र तक अपना क्षेत्र विस्तार किया और इधर वे ईरान इराक के क्षेत्रों तक आ गए। इन सभी क्षेत्रों पर उमर साहब द्वारा कब्जा कर लिया गया। 637 से 642 के बीच कई अभियान किए उमर साहब ने और उस पर कब्जा किया। आगे चलते हैं हम। तीसरे खलीफा उस्मान या उस्मान भी कहते हैं, जो 644 से 656 ईस्वी के बीच हैं, इनके बारे में। इन्होंने भी मध्य एशिया यानी ईरान इराक के क्षेत्रों तक अपने शासन का विस्तार किया। इनके समय कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ये जो उस्मान थे ये कुरैश कबीला के थे, मक्का का जो कुरैश कबीला था उसी से संबंधित थे। तो जैसे जैसे आप शासन विस्तार देख रहे हैं, हमने आपको कहा उमर साहब ने आपको मिस्र पर, ईरान पर और सीरिया पर कब्जा कर लिया। मिस्र जो था वो बेजेंटाइन साम्राज्य के अधीन था, समानी साम्राज्य के अधीन था, ससानी साम्राज्य के अधीन सीरिया था, ये सब क्षेत्र था। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र पर मोहम्मद साहब के मृत्यु के लगभग 10-12 वर्षों के उपरांत कब्जा हो चुका था। तो इसके लिए प्रशासनिक तंत्र भी विकसित किए गए। जो भी क्षेत्र पर कब्जा किया गया, अगर किसी क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर आप कब्जा करते हैं और उस पर कोई प्रशासन का तंत्र विकसित नहीं करते हैं तो वह आपके नियंत्रण से निकल जाएगा। इसलिए वहाँ गवर्नर नियुक्त किए गए जो सीधे सीधे खलीफा के नियंत्रण में थे, और भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए जो राजस्व कलेक्ट करते थे और सीधे राजकोष यानी जो खलीफा के अधीन कोष था उसमें वो पैसा जमा करते थे। और इन क्षेत्रों पर जब इन्होंने कब्जा किया तो काफ़ी मात्रा में लूट का धन भी प्राप्त हुआ, जो यहाँ के चाहे सीरिया हो, मिस्र हो, यहाँ जो खजाना था वह प्राप्त हुआ। इसलिए जो समुदाय के लोग थे उस समय अरब के, उनका पालन पोषण करने के लिए ज़रूरी हो गया, और किसी भी शासन को चलाने के लिए या विस्तार करने के लिए आवश्यक क्या है? धन की आवश्यकता है। तो यह इन क्षेत्रों पर कब्जा करने से मिल गया। उस्मान के नियंत्रण में एक बड़ी या इन्होंने जो कार्य किया वह यह था कि कुरैश कबीले के लोगों को अपने पूरे शासन में भर दिया। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति शासक बनता है तो वह चाहता है कि अपने लोगों को अधिक से अधिक अपने आसपास रखा जाए, प्रशासन में रखा जाए। तो उस्मान ने भी यही किया, और इसके कारण जो कुरैश कबीले के लोग थे वो शासन में बड़े बड़े पदों पर आ गए। अधिकांश शासन करने वाले लोग कुरैश कबीले से थे। तो अन्य कबीले के लोग जो अरब में, चाहे वो मदीना के लोग हों, और चूँकि सीरिया पर भी नियंत्रण हो चुका है, वहाँ भी इस्लाम धर्म जा चुका है, वहाँ के लोग हों, इनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। वे लोग इनसे काफ़ी खफा हो गए कि अन्य लोगों का भी प्रतिनिधित्व शासन में दिया जाए, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए एक तरह से विद्रोह का आप कह सकते हैं शुरुआत हुई। चौथे खलीफा थे अली। इन्होंने 656 से 661 ईस्वी तक शासन किया, और इन्होंने मुस्लिम धर्म को या इस्लाम जगत को एकजुट करने का प्रयास किया। इनके समय कई कठिनाइयाँ भी सामने आई, जैसे मोहम्मद साहब की पत्नी, जो छोटी पत्नी थी आयशा, उनके नेतृत्व में विद्रोह हो रहा था, जिसे इन्होंने 657 ईस्वी में दबाया, जिसे ऊँट की लड़ाई भी कहते हैं। परंतु एक अन्य विद्रोह हो रहा था, हमने आपको बताया था
कि सीरिया पर कब्जा उमर ने किया था, तो वहाँ के गवर्नर थे मवाबिया या मुआविया। इनसे इन्हें विद्रोह का काफ़ी खतरा था। इसलिए इस विद्रोह को दबाने के लिए जब ये युद्ध करने पहुँचे मुआविया या सीरिया के गवर्नर के पास, तो इसमें इन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः संधि करनी पड़ी सीरिया के गवर्नर मुआविया के साथ। तो संधि के कारण स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि अली के जो समर्थक थे वो कुछ चाहते थे अली के समर्थक युद्ध किया जाए, कुछ चाहते थे युद्ध नहीं किया जाए। तो संधि हो गई तो युद्ध तो टल गया। तो जो लोग चाहते थे युद्ध किया जाए वो, और युद्ध हुआ नहीं, वो अली से अलग हट गए। और जो लोग चाहते थे कि नहीं युद्ध नहीं करके अली ने जो निर्णय लिया, खलीफा अली ने निर्णय लिया, या काफ़ी अच्छा निर्णय है, वो बहुसंख्यक में थे, वो अली के साथ रह गए। तो जो युद्ध से अलग होने के निर्णय पर कायम नहीं रह सके और अली से अलग हो गए, वे खारिज कहलाएं। खारिज का मतलब ही होता है, आप लोग जानते हैं, अलग कर देना या उसे ख़त्म कर देना या उस बात को नहीं मानना, तो खारिज कहलाएं। और आगे चलकर इसी खारिज लोगों में से एक ने अली की हत्या कर दी। जब रमज़ान माफ़ कीजिएगा नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, तो वहाँ अली की हत्या कर दी। और दूसरी तरफ सीरिया का जो गवर्नर था मुआविया, वह चाहता था कि वह अगला खलीफा बने। तो जब अली की हत्या कर दी गई तो ये उसके पास सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ और वह स्वयं खलीफा बन गया। अली के दो पुत्र थे, इसके बारे में आप जान लें, हुसैन और हसन। तो मुआविया ने सबसे पहले उनके बड़े पुत्र हसन की हत्या करवा दी, ताकि उनके कोई प्रतिनिधि न रहे, या यूँ कहे प्रतिद्वंदी ना रहे। इसके बाद आगे चलकर जब मुआविया खलीफा बने, और मुआविया जब खलीफा बने तो उन्होंने उमैयद वंश की स्थापना की। उमैयद कबीला है और इसी कबीले की स्थापना उन्होंने की। तो उमैयद वंश की स्थापना यहाँ हो चुकी है। यहाँ देखिए, उमैयद वंश के खलीफाओं का शासन जो है वह आपका 661 से 750 ईस्वी तक रहा। लगभग 13 खलीफा इसमें हुए। हम अभी बता रहे थे कि अली के दो पुत्र थे हसन और हुसैन। हसन की हत्या करवा दी मुआविया ने, और अपने पुत्र को मुआविया ने अपने पुत्र को कूफा के क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। और आगे चलकर उनके पुत्र ने अली के दूसरे पुत्र जिनका नाम हुसैन था, उनकी करबला में हत्या करवा दी। करबला में उनके अली हुसैन के समर्थकों को बहुत ही निर्मम हत्या की। और यहीं से इस्लाम धर्म दो भागों में या दो संप्रदायों में टूट गया, शिया और सुन्नी। आज भी शिया और सुन्नी के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, संप्रदाय के बीच काफ़ी झगड़े होते हैं। और उसी की याद में आज भी, हुसैन की शहादत की याद में आज भी लोग मुहर्रम पर्व मनाते हैं। तो शिया जो थे वो अली के समर्थक थे, और सुन्नी हो गए उमैयद वंश के लोग। तो उमैयद वंश ने अपनी राजधानी मक्का और मदीना से हटाकर कहाँ केंद्रित कर दी? दमिश्क में, चूँकि सीरिया के गवर्नर थे आपका मुआविया, वहाँ केंद्रित कर दी अपनी राजधानी। और दमिश्क में उन्होंने जो बेजेंटाइन साम्राज्य थी उसकी कार्य पद्धति को अपनाया, उसके शान शौकत को अपनाया, और इसी तरह उमैयद वंश चलता रहा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया। दूसरा है धार्मिक, वो धर्म के रूप में धार्मिक गुरु बने रहे। खलीफा तो क्या था? पैगंबर के प्रतिनिधि, यानी पूरे इस्लाम जगत का धार्मिक गुरु। तीसरा, न्यायिक क्षेत्र में उन्होंने परिवर्तन किया। और सांस्कृतिक तो हमने बताया ही, बेजेंटाइन साम्राज्य की कई संस्कृतियों को उन्होंने अपनाया। बाद में आगे चलकर एक अन्य खलीफा थे जो महत्वपूर्ण थे आपको उमैयद वंश में, उनका नाम था अब्द अल मलिक। और उन्होंने डोम का, रॉक ऑफ डोम, ये देखिए एक मस्जिद है जिसे रॉक ऑफ डोम कहा जाता है, इसका निर्माण किया था। इसके अलावा उमैयद खलीफाओं ने और खासकर अब्द अल मलिक ने सोने के सिक्के भी चलाए, जिसे दिनार या दिनारियस कहते हैं।
इसमें आपका वर्णन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। पहले जो सोने के सिक्के चलाएं वो बेंजेंटाइन साम्राज्य से प्रभावित थे। उसमें बेंजेंटाइन साम्राज्य में शासकों का चित्र रहता है। ये देखिए अब्द अल मलिक का चित्र है और कुछ ही और उनके हाथ में यह तलवार दिखाया गया है। लेकिन बाद में जो सिक्के चलाएं अरबी लोगों ने या यूँ कहें खलीफाओं ने, उस पर ये जो चित्र था शासक का या खलीफा का उसे हटा दिया गया और उस पर कलमा अंकित किया गया। कुरान की कुछ आयतें अंकित की गई जिसका अर्थ होता था कि खुदा ही हमारे इबादत के सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तरह की बातें अंकित होती थी। जो चित्र वाला सिक्का है वो सिर्फ अब्द अल मलिक तक ही सीमित रह गया। बाद में सिक्कों पर कुरान की आयतें का चित्रण किया गया। अब्बासी क्रांति 750 ईस्वी में, और उस समय चूँकि सीरिया में केंद्रित हो चुकी है आपका प्रशासनिक क्षेत्र दमिश्क में, तो जो ईरान का क्षेत्र भी इसके अधीन है। किसके अधीन? खलीफा के अधीन। ये आप फोटो में देखिए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें आपको कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक खलीफाओं का फैल चुका था उमैयद वंश तक। ये पूरा क्षेत्र जहाँ आप देख लीजिए, यहाँ खुरासान भी है, ठीक है, यहाँ गजनी है, ये मेसोपोटामिया का इलाका है, ईरान है, इराक है। इधर आप आइए तो त्रिपोली तक, यहाँ मिस्र है, सिकंदरिया, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र उमैयद वंश के नियंत्रण में था। तो यहाँ सीरिया के लोगों का शासन था। उमैयद वंश की राजधानी यहाँ देखिए ये दमिश्क है और यहाँ आपका मदीना है। मदीना से शिफ्ट होकर अब उमैयद वंश के समय दमिश्क पहुँच गए। तो इन लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ कम होने लगा, ईरान इराक के लोगों का, और ये भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। इधर से भी प्रतिनिधित्व कम होने लगा, परंतु प्रशासन में ईसाई धर्म के लोगों को भी जगह दी गई थी उस समय। तो इस क्षेत्र के लोग काफ़ी खफा थे कि आखिर हमें क्यों शासन में जगह नहीं दिया गया। और इसीलिए आगे चलकर अब्बासी क्रांति जो हमने आपको बताया वो अब्बासी क्रांति हुई। अब्बासी या अब्बास शब्द से बना है और ये अपने आप को मोहम्मद साहब के जो अंकल थे, चचा थे अब्बास, उनके वंशज मानते थे। और एक संगठित विद्रोह शुरू हुआ जिसे दवा नाम दिया गया। और इस विद्रोह के तहत ईरानी लोगों ने और अब्बासियों ने मिलकर खिलाफत उमैयद वंश के अंतिम खलीफा जो मारवान थे उसकी हत्या कर दी युद्ध में, और अब्बासी खिलाफत या अब्बासी क्रांति की नींव पड़ी। इन्होंने अब जिन लोगों को भी साथ लिया था, चाहे वे ईरानी हो या अन्य लोगों हो, उनसे कहा था कि जब हम खलीफा बनेंगे तो आप लोगों को स्थान दिया जाएगा शासन में, प्रशासन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि जब अब्बासी क्रांति हुई तो इन्होंने दमिश्क से अपनी राजधानी हटाकर बगदाद ले आए, ईरान इराक के क्षेत्रों में बगदाद ले आए। और यही अब्बासी क्रांति लगभग 1200-1250 ईस्वी तक अब्बासियों ने खलीफा के रूप में शासन किया। कई खलीफा हुए, कई महत्वपूर्ण खलीफा हुए और उन्होंने कई कार्य किए। राजनीतिक के क्षेत्रों में भी कार्य किए, क्षेत्र विस्तार जो किया था उस पर नियंत्रण भी स्थापित किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुई, विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई, नए नए शहरों को बसाया। इस तरह कई बातें हुआ। ये आप एक जो ये मस्जिद देख लीजिए, ये बहुत ऊंची मस्जिद थी उस समय और काफ़ी समय तक यह विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद भी बनी रही। इसका निर्माण अब्बासियों द्वारा ही किया गया था। अब हम लोग अंतिम टॉपिक की ओर पढ़ते हैं जो है खिलाफत या खलीफाओं का या विघटन, यह किस प्रकार हुआ। तो हमने आपको पहले ही बताया, अब्बासियों ने ईरान समर्थक और अन्य लोगों के साथ मिलकर अब्बासी क्रांति की थी, परंतु इसी में कई अधिकारी लोग जो हैं वो धीरे धीरे अधिक ताकतवर हो गए। कुछ लोगों को सत्ता में स्थान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अब्बासी जो हैं उनके विरोध भी विद्रोह शुरू हुआ। और खिलाफत का विघटन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है आपसी मतभेद, गृहयुद्ध और छोटे छोटे वंशों का उदय। इन सभी ने मिलकर खिलाफत का विघटन किया और एक सल्तनत की ओर ये बढ़ चुके थे।
इसमें मैं कुछ बातों की जानकारी यहाँ पर दे दूँ आपको कि 810 ईस्वी में हारून उल रशीद जो अब्बासी वंश के काफ़ी प्रसिद्ध खलीफा थे, विद्या और संस्कृति और कला के काफ़ी प्रेमी थे, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जो है क्या हुआ, उनके 2 पुत्र थे जिसका नाम अमीन और मामून था, उनके बीच गृहयुद्ध छिड़ गया कि अगला खलीफा कौन बनेगा। तो अभी हमने कहा था गृहयुद्ध ने भी खलीफा के विघटन में सहयोग किया। दूसरा है आंतरिक युद्ध के कारण, जब आप देखें कि जब सत्ता पर एक शक्तिशाली व्यक्ति बैठा रहता है तो साम्राज्य कितना भी बड़ा हो वह उसके नियंत्रण में रहता है, लेकिन जब सत्ता पर कमजोर व्यक्ति बैठता है तो उसके मंत्री या सत्ता में सुदूर क्षेत्र या अन्य क्षेत्र के लोग अधिक ताकतवर हो जाते हैं और उन क्षेत्रों पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। यही हाल हारून उल रशीद के बाद भी हुआ। जैसे ताहरी वंश का स्थापना 818 से 872 तक किया रहा तुरान के क्षेत्रों में। अगला है आपका फातिमी वंश। ये फातिमी ये जो मोहम्मद साहब की बीवी थी उन्हीं के वंशज थे। इन्होंने मिस्र और सीरिया के क्षेत्र में, यानी कि आप अफ्रीका में चले जाइए, उस पर 969 ईस्वी में फातिमी वंश की स्थापना की और वह क्षेत्र भी खलीफा के नियंत्रण से चला गया। ससानी वंश की स्थापना 829 से 999 के बीच हुई। गजनी वंश जिसमें 961 से 1037 खुरासान और अफगानिस्तान तक खिलाफत का शासन था, इस क्षेत्र में हुई। गजनी में ही आप जानिए कि जिसे महमूद गजनबी या गजनी कहते हैं, जिन्होंने भारत पर 1000 से 1026 के बीच 1030 के बीच लगभग कई बार आक्रमण किया और कई क्षेत्रों से भारत से काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं और सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे। इन्होंने गजनी के क्षेत्र में शासन किया। यह क्षेत्र भी खलीफा के नियंत्रण से चला गया। सल्जूक वंश 1037 ईस्वी में खुरासान में स्थापित हुआ, यानी गजनी वंश के बाद ही खुरासान के क्षेत्र में इसका अंत हुआ और इस वंश का उदय हुआ। और सबसे अंतिम आक्रमण मंगोल आप देखेंगे वो उन्होंने किया। मंगोल जो खाना बदोश जनजाति थी, आपका अगला 5वां चैप्टर मंगोल पर ही पूरी तरह आधारित है। इन्होंने अंत में बगदाद तक आक्रमण किया और आगे चलकर अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा किया और इस तरह खिलाफत का विघटन हो गया। थोड़ा सा चित्र आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका गजनी है, ठीक है, खुरासान का क्षेत्र, गजनी का क्षेत्र, यहाँ निसापुर जो उमर खयाम का जन्मस्थली है। ये सारे क्षेत्र खलीफा से टूट गए, उनसे अलग हो गए अब्बासी खलीफाओं से। मिस्र में आपको हमने अभी बताया, ये देखिए ये क्षेत्र फातिमा वंश की स्थापना हुई। सीरिया में भी अलग वंश की स्थापना हुई, चूँकि आप देखिए कि बगदाद जो है वो सीरिया से काफ़ी दूर है। यहाँ बगदाद है, यहाँ सीरिया है, तो ये क्षेत्र भी अलग हो गया। तो धीरे धीरे चूँकि बगदाद के खलीफा या अब्बासियों के खलीफा, अब्बासी वंश के खलीफा कमज़ोर हो गए, ये पूरा क्षेत्र जो है धीरे धीरे इनसे अलग हो गया और सल्तनत का रूप ले लिया। और इधर से, यहाँ से आपको इस क्षेत्रों से, जिसे आप तुर्किस्तान देख रहे हैं, चंगेज खान और मंगोलों का आक्रमण हुआ और अंततः अब्बासी खलीफाओं का उन्होंने अंत कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें हमने सिर्फ राजनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा की है, किस प्रकार खलीफा का उदय हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इन सारी बातों की चर्चा इस में की गई थी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला जो नेक्स्ट विषय होगा, इसी का यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम आपको खलीफाओं के आर्थिक स्थिति, सामाजिक, माफ़ कीजिएगा, अरब क्षेत्र की, और उन्होंने जो विशाल साम्राज्य, चाहे वो अब्बासी खलीफाओं ने स्थापित की, उमैयद खलीफाओं ने स्थापित की या मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित की गई, उसका राजनीतिक सामाजिक रूप कैसा था, आर्थिक रूप कैसा था, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।